उस टाइम आज़ादी के आंदोलन में शामिल होना पुरुषों के लिए जितना आसान था, शायद उतना आसान महिलाओं के लिए नहीं था। फिर भी उन्होंने अपनी उन पुरानी जो भी रूढ़िवादी परंपराएं थी, उनकी बेड़ियों को तोड़ के आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रानी लक्ष्मीबाई को हम सभी जानते हैं, लेकिन उनके अलावा भी काफ़ी सारी महिलाएं थीं जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। लेकिन आज हम लोग उनको बहुत ही कम लोग या तो फिर जानते हैं, या कुछ लोग तो बिल्कुल भी नहीं जानते। तो मैं आपको उन महिलाओं के बारे में भी बताना चाहती हूँ जो रानी लक्ष्मीबाई के बाद भी जो महिलाएं थी जिन्होंने हमारी आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमें आज़ादी दिलाई। तो पहले तो सरोजनी नायडू जी हैं जिन्होंने हमें आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया, और उन्होंने महात्मा गांधी को समझाया कि आप अपने सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं को शामिल करिए, और महिलाओं को भी वो महिलाओं के अंदर भी वो जोश और जज्बा उन्होंने पैदा किया कि हमें इस आज़ादी की कितनी ज़रूरत है, और उसमें महिलाओं को साथ में लेकर ये कितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है वो उन्होंने सुनिश्चित किया। उसके बाद में थी कमला देवी जी। कमला देवी जी ने भी हमारी आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया, पर उनका नाम भी शायद बहुत ही कम लोगों को याद होगा, या फिर ना के बराबर ही लोगों को याद हो। उसके बाद में था भीकाजी कामा। भीकाजी कामा का नाम भी बहुत ही कम लोगों को याद है। अभी मैं उन सब का आपको नाम ही याद दिलाना चाहती हूँ, फिर आगे इनके बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको बताऊँगी। भीकाजी कामा के बाद में है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के नाम से ही लग रहा है कि ये एक इंडियन वुमेन नहीं थी। एक्चुअली ये लंदन से आई थी, बट उसके बाद में वो 1983 में जब लंदन से भारत आई, उसके बाद वो भारत की ही होके रह गई, और उन्होंने भी हमारी आज़ादी में बहुत ही अहम योगदान दिया। फिर उसके बाद में थी अरुणा आसफ अली। इन्होंने भी हमारी आज़ादी की एक स्वतंत्रता सेनानी बनी, जिन्होंने हमारी आज़ादी को सुनिश्चित किया। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। सरोजनी नायडू। इतिहास के पन्नों में भारत कोकिला नाम से मशहूर सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थीं। उन्होंने समाज की कुरीतियों के खिलाफ महिलाओं को जागरूक किया और लगातार आज़ादी के आंदोलन में भाग लेती रहीं। इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना कैसर-ए-हिंद सम्मान लौटा दिया था। आज़ादी के बाद सरोजनी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी। उसके बाद में भीकाजी कामा। भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानी भीकाजी कामा ने भी आज़ादी के लिए काफ़ी जोर लगाया। भीकाजी कामा विदेश में भारत का झंडा फहराने वाली पहली महिला थी। उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था और भारत के लिए ब्रिटेन का झंडा इस्तेमाल किया जाता था। उन्हें यह बात गवारा नहीं थी, इसलिए उन्होंने खुद भारत के लिए एक तिरंगा तैयार किया और उसे फहराया। इन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की और उसमें अपनी क्रांतिकारी मैगज़ीन वंदे मातरम निकाली। एनी बेसेंट। वैसे तो एनी बेसेंट लंदन में पैदा हुई थी, पर जब 1893 में भारत आने के बाद वे यहीं की होके रह गईं। बेसेंट साल 1917 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी रहीं। इन्होंने भारत में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ब्रदर्स ऑफ सर्विस संस्था की स्थापना की और इसकी मदद से बाल विवाह और जातिवाद जैसे मुद्दों की कड़ी आलोचना की। 1916 में बेसेंट ने भारत में होम रूल मूवमेंट की शुरुआत की। अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इन्होंने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराकर युवाओं में जोश भरा, उनको आज़ादी के लिए प्रेरित किया। 1930 के नमक सत्याग्रह के दौरान अरुणा ने भरी सभाओं को संबोधित किया, जिसके बाद वो जेल भी गई थी।
1932 में जेल में रहते हुए उन्होंने कैदियों के साथ हो रहे बुरे बर्ताव के विरोध में भूख हड़ताल कर डाली। अरुणा को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहते हैं। और इसके बाद में एक हमारी महिला स्वतंत्रता सेनानी थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी का स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान है। यह एक विचारक के तौर पर गांधी या अंबेडकर से कम नहीं थी। वो कमला देवी ही थी जिन्होंने महात्मा गांधी से सत्याग्रह में औरतों को शामिल करने की मांग की। आज़ादी मिलने तक कमला देवी कई बार जेल गईं, कभी गांधी के नाम का नारा लगाते हुए नमक बेचने के लिए, तो कभी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए। 1928 में कमला देवी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में एलेक्ट हुई और 1936 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रेसिडेंट बनी। इसके बाद 1942 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष बन के महिलाओं को मैटरनिटी लीव देने व उनके अनपेड लेबर को नज़रअंदाज ना करने की बात रखी। ऐसी ही हमारी ये फ्रीडम फाइटर्स थी जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए कड़ी मेहनत की।